रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा। कट कट कर गिरना, मर मर कर जीना, इतनी ताबेदारी। खैर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे शौहर नामदार ने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दे दी होशो हवास में? ये ना हो कि हमें बैग पकड़कर छोड़कर आना पड़े। हम इज्जतदार लोग हैं, सब्र और शुक्र कर लेते हैं। अब हमने सिकंदर विला वालों से बदला तो लेना नहीं अपनी बेइज्जती का। इधर है ना, यहाँ मंगनी करने को तैयार नहीं है तुम्हारे बगैर। मगर मैं कैसे आ सकती हूँ पापा को छोड़कर? आप मुझे पापा की कंडीशन सही तरह बताते भी नहीं है। सुन यारा। दादू चाय। थैंक यू बेटा। रफिया ये कह रही थी कि अगर रोशनी ने आना है तो तलाल को वो भेज देगी तुम्हें लेने के लिए। दादू मैं नहीं जाना चाहती, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर वहाँ चली भी गई तो वहाँ की कोई खुशी मैं सेलिब्रेट ही नहीं कर पाऊंगी। मैं हूं ना असद के पास। और दादू हाँ, आपने हिना की मंगनी का जिक्र पापा से नहीं करना, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम कराची चली जाओ। तुम्हारी खुशी चाहता है वो। मैं भी पापा को खुश देखना चाहती हूँ, उनको सेहतमंद देखना चाहती हूँ। चलो हिना की मंगनी के बाद तलाल आ जाएगा ना। बड़ी ढारस बंधी रहती है उस बच्चे की वजह से। बहुत अच्छा लड़का है, ताबेदार है। बेटा चलो तुम जाओ आराम करो। असद सो गया है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, लाली उन्हें अपने साथ लेकर क्यों आ रही है? बैठ जाओ, चक्कर लगाना बंद करो। तुम्हारी टेंशन लेने से उनका प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। आने दो यार, तुम्हारा क्या ले रही हैं? मेरा कुछ नहीं, लेकिन तलाल मामू का सुकून चैन सब कुछ बर्बाद कर देगी, बल्कि सिर्फ उनका नहीं, इस पूरे घर का। क्या हुआ? दरअसल वो लाली की कॉल आई थी, वो अपनी नन के साथ यहाँ रुकने के लिए आ रही हैं अभी। अच्छा, तो उस कैरेक्टर की स्टोरी इन्हें भी सुना दी गई? कोई स्टोरी नहीं सुनाई है। जाके लाली को बोल दे कि किसी को लाने की जरूरत नहीं है। अरे तो आने दो ना यार, इतना बुरा तो सर्जन साहब को नहीं लग रहा जितनी टेंशन तुम्हें हो रही है। खैर ये तुम तानिया की फिक्र छोड़ो और आफाक की फिक्र करो। 2 घंटे से मेरे कमरे में बैठा है, जाओ चाय बनाओ। वो क्यों आ गए? तुम्हारे दीदार को आए हैं। मैं भी जाके नानू को बताती हूँ। क्यों, भाई को इधर नहीं आना चाहिए था क्या? ओफो, आफाक का नहीं, तानिया की बात कर रही हूँ मैं। नानू को बताना जरूरी है ना। एक्सक्यूज मी। और क्या चल रहा है आजकल? तुम तो मेरे साथ चलो। आजो तानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। तानिया अम्मी। हाँ बहुत अच्छा किया। मैंने कहा ये घर पे बोर हो जाएगी अगर मैं अकेली आ गई, तो मैंने कहा तुम साथ ही चलो एंजॉय करोगी, शादी का मौका है। अच्छा किया बेटा तुम यहाँ आ गई हो। सच आंटी, मुझे तो सिकंदर विला की बात बहुत अच्छी लगती है। अपनाहियत ही बहुत है सब में। अच्छा तुम ये बैग नहीं छोड़ दो ना, बानू अंदर रख देगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए तुम किन चक्रों में यहाँ पे नजर आ रहे हो? वो मैं एक्चुअली लाइबा को शॉपिंग के लिए लेने आया हूँ, तो उसे कुछ सामान लेना था। हाँ अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो बता सकते हैं मुझे। इस सादगी पर कौन ना मर जाए या खुदा। करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। और तुम चलो चलते बनो यहाँ से। पूरे 3 दिन तक ना इस घर में तुम्हारी एंट्री बंद है, समझ आई है ना? अरे लाली ईमान से, मैं खुद नहीं आऊँ। ये खुर्रम है जो मुझे लेकर आया है। वरना और ये बोल रहा था कि घर में बोर क्यों हो रहे हो, मेरे साथ चलो। अच्छा सही। सफेद झूठ, मेरे तो फरिश्तों को भी पता नहीं है कि ये बोर हो रहा है, कसम से।
चलो तुम लोग बातें बातें करो। और हाँ बेटा, लाली तानिया का ख्याल रखना। अगर बेटा कोई चीज चाहिए तो अपना ही घर समझना। अच्छा खैर सुनो, तुम लोग दोनों प्लीज टेलर के पास एक चक्कर लगा लो, मेरे कुछ ड्रेसेस पड़े हुए हैं, मुझे लाजमी चाहिए आज। एक्सक्यूज मी, मेरा इरादा इस वक्त रेस्ट करने का है, टेलर की शक्ल देखने का नहीं है। रात में ढोलकी करनी है ना? मुझे भी ढोलकी बड़ी पसंद है ना, कितना मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना एक कप चाय मिल जाएगी? बानो की नजर नहीं आ रही। जी। तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ से भगा रही थी टेलर के पास, कुछ काम था मुझे इसलिए। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, एक जरा जरूरी काम निपटाना है। अच्छा मेरी बात सुनो ना प्लीज, हिना को साथ ले जाओ अपने साथ टेलर के पास। मुझे पता है ये दोनों हडहराम तो जाएंगे नहीं, मुझे कपड़े आज लाजमी चाहिए प्लीज। मैं एक कप चाय पी लूं फिर चलते हैं। अम्मी के कमरे में हूं। तुम तो रुको, मैं बनाती हूँ ना चाय। तुम क्यों चाय बनाओगी भाई? तुम मेहमान हो, आराम से बैठो, बना लेगी। नहीं की तो कप है। कोई मेहमान नहीं हो भाभी, बल्कि मैं भी तो इस घर की फर्द हूँ ना, आपकी बहन की तरह। सबके लिए बना दो चाय? नहीं सबके लिए नहीं, सबके लिए अगर किसी को पीनी होगी बानो बना देगी। अब तुम बना ही रही हो तो फिर सिर्फ तलाल की बना लो। स्ट्रॉन्ग? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की? तलाल के लिए एक कप चाय बना दो, मोहब्बत की तावीज घोल के पिला देगी वो। हाँ तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? कोई जहर बना के तो नहीं ना दे रही वो उसको, चाय ही है। ओवर ना हुआ करो हर वक्त। और बैग लेकर आओ मेरे अंदर। यार ये वाला बैग इनका सब बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? बुरा तो नहीं लग रहा ना? सुनो तुम लोग जल्दी चले जाओ, उसने इंतजार कोई नहीं करना। हाँ प्लीज जल्दी चलो, मामू बिल्कुल नहीं रुकते। चलो चलो तानिया आजा। बाय। अच्छा बात है ना, अच्छा लग रहा है। आ गए मामू। इसको साथ लाना जरूरी है? वो मामू लाली ने कहा कि उसे भी साथ ले जाओ, छोड़ कैसे सकते हैं, मेहमान है ना हमारी। आई अच्छा वो मैं कह रही थी कि गाड़ी में म्यूजिक सुनना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो म्यूजिक लगाते ना कोई अच्छा सा। लेकिन तलाल मामू को तो गाड़ी में म्यूजिक सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तलाल मामू तो कहते हैं कि गाड़ी में बैठ के सिर्फ और सिर्फ सफर की दुआ पढ़ते रहा करो। हैं? अच्छा मामू उधर। है ना? तुम लोग की वापसी हो जाएगी ना? जी मामू। है ऐसे सड़क पे लवारसों की तरह छोड़ के जाएंगे क्या हमें? आप ही हमें छोड़ेंगे, बल्कि वापसी पे हम लोग आइसक्रीम भी खाते हुए जाएंगे, क्यों है ना?
वैसे आइसक्रीम खाने का तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। हम घर से यही प्लान बना के निकले थे। तुम लोगों के प्रोग्राम्स का पाबंद नहीं हूं मैं, अपने 10 काम है मुझे। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते तलाल साहब, ऐसे भी क्या पे रुकी। कैसे मौके? समझा नहीं। हमारी मेजबानी की शेफ के मौके खुशनसीबों को मैसर आते हैं। मैं उन खुश नसीबों की लिस्ट में आना नहीं चाहता, और मैं बिल्कुल भी अच्छा मेजबान नहीं हूं, ये बात मैं आपको बता चुका। बदतमीज लोग हैं भाभी के घर वाले। तमीज और मुरावत नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। रिक्शा कराओ, घर जा रही हूं मैं। तानिया रुको तो मेरी बात सुनो। नहीं भाभी, बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट किया आपके भाई ने मेरी। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकूंगी। तानिया मेरी बात सुनो, आने दो तलाल को, मैं खुद उससे बात करूंगी। तुम ऐसे अपना दिल छोटा तो नहीं करो यार। कैसे छोटा ना करूं? आपको क्या पता कि आपके भाई ने मुझे क्या कहा है? मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। आप मेरे भाई को कॉल करें। 1 सेकंड, मेरी बात सुनो, वहां चल के बैठते हैं, फिर बात करते हैं। इधर आओ। नहीं, आप मेरे भाई को फोन करें। तानिया मेरे साथ तो आओ ना। अच्छा करती हूँ, इधर आओ। पहले आप उनको फोन करें। मैं कर रही हूँ फोन। पता नहीं क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। देखिए ना तुमने, इसीलिए मैं उसके आने से इतना ज्यादा डर रही थी। मुझे तो लाली आप ही पे तरस आ रहा है। खुदा, अब क्या होगा? चलो पहुंचो। तलाल में तो बर्दाश्त नाम को नहीं है। पराई लड़की को यूं डांटना चाहिए? पता भी है कि बहन के ससुराल का मामला है। पराई बच्ची को भी पराई बन के रहना चाहिए था। इतना फ्री होने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है, अगर वो मुंह फुलाए इस तरह अपने घर चली गई तो लाली की सास तो तूफान खड़ा कर देगी। और 2 दिन रह गए मंगनी में, सैफ भी नहीं आया। ये लोग तो मंगनी का बाइकाट कर देंगे। बहुत बुरा हुआ। अब तलाल से कहो उससे माफी मांग ले, ताकि बात यहीं दब जाए। खुर्रम, तुम जाके उसे समझाओ ना, तानिया से माफी मांग ले। मेरी गर्दन ज्यादा पतली नजर आ रही है आपको? मुझे तो लाली पर रहम आ रहा है भाई। अच्छा, तलाल आ गया है? जी आ चुके हैं मोहतरम, कमरे में है। बाय द वे उन्हें भी इस तमाशे की भिनक पड़ चुकी है। उसी का फैलाया हुआ ये सब तमाशा। देखती हूँ जाके, समझाती हूँ उसे। तुम चलो ना मेरे साथ। अम्मी मैं क्या करूंगा जाकर, आप जाए ना। शैला तुम चलो मेरे साथ। ना बाबा तुम जाओ, दोनों मिलके समझाएंगे ना। खुरम तुम जाओ ना साथ। उठो भी। चलो तुम जाओ, मैं घर चलती हूँ। चलो ठीक है। खुदा हाफिज। चलो 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 आओ। कमाल करते हैं आप लोग। किस बात की माफी? क्या मैं आप लोगों को उनका ड्राइवर नजर आता हूं, जो कि उनकी मर्जी से उनको जगह जगह लिए फिरूं? लाली की खातिर? लाली की खातिर मैं बर्दाश्त कर रहा हूं सब कुछ। खैर, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लाली के ससुराल वाले हिना की मंगनी का बाइकाट कर देंगे। देखो तलाल, अगर ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है, वरना तमाशा बनेगा और लाला रुख की जिंदगी वैसे ही तंग हो जाएगी।
मैं बस अभी घर जाऊंगी। अगर आपने सैफी भाई को फोन नहीं किया तो मैं खुद कर लेती हूँ। मेरी बात सुनो, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, आने दो तलाल को, तुम देखना तुम्हारे सामने उसकी अच्छे तरीके से खबर लूंगी मैं। ले लिया आपने खबर, कर लिया कुछ। अच्छा सुनो, तुम कुछ देर इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊंगी, वादा। देखो तलाल, बात बिला वजह बढ़ जाएगी और मंगनी में झगड़ा बढ़ जाएगा यार। झगड़ा मैं पैदा करूं, मेरी वजह से होगा। आरसी में इनकसारी है मेरे भाई। और लाली की हालत तो देखो यार, क्या हाल हो गया उसका। और वैसे भी तुम्हें कौन सा लंबा चौड़ा माजरती खत लिखना है, एक सॉरी तो बोलना है, बोल देना प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वैसे भी एक कप आइसक्रीम के लिए इतना बड़ा झगड़ा, बोल रही थी आइसक्रीम खाने के लिए तो खिला देते, क्या फर्क पड़ जाता। अब ये वक्त तो नहीं देखना पड़ता। शादी करें आप लोग मेरे साथ। बहरहाल इसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो मैं इस तरह की वाहियात, इंकसारी और आजी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या खूब याद आया, सुराही सिर नगू होकर भरा करती है पैमाना। सिर्फ और सिर्फ लाली के लिए मैं ये कड़वा घूंट पी रहा हूं। पानी पियोगी? नहीं। सॉरी। आप खुश हो? कहाँ रह गए हो भाई? अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो घर तशरीफ ले आइए। आ जाऊंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे एक सॉरी ने माहौल बदल दिया, घर आके देख लो, रौनक लगी है फिर से। हाँ तो तुम लोग एंजॉय करो ना। अरे तुम्हारे बगैर खाक एंजॉय करेंगे। खरम, बी सीरियस। अच्छा, लाली तुम्हारे लिए बेहद परेशान हो रही है। आता हूँ मैं। ओके।
तलाल, क्या हुआ? सब सही है? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इसलिए शर्मिंदा हो क्योंकि तानिया तुम्हारी नंद है? बहुत छोटा दिल है उसका, इसीलिए हर बात का बुरा मना लेती है। हाँ, और हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, इसीलिए उस मैडम से माफी मांगता रहा। थोड़े दिन की बात है तलाल। सही कह रही हो, हमारे लिए तो थोड़े दिन की बात होगी, लेकिन तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी का सवाल है। मुझे अंदाजा है कि तुम काफी हर्ट हो गए हो। कमाल है लाली, तुम्हारा दिल इतना बड़ा कब से हो गया? तुम तो खुद इतने नाज और प्यार से पली बड़ी हो, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाया करती थी, और आज इतनी समझ तुम्हें कैसे आ गई? वक्त के साथ साथ समझ आ जाती है तलाल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नंद को वक्त के साथ भी समझ आई है। बात यह लाली कि तुम्हारी नंद एक बिगड़ी हुई लड़की है, उसे तरबियत की जरूरत है। तुम्हारी नंद होने के नाते उसकी हिमायत तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मेरी नहीं। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मुझे लगता है वो तुमसे काफी इंस्पायर्ड है। इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं नहीं बताना चाहूंगा। क्या हुआ है? क्या उसने कोई जज्बात में आके फिर तुमसे कोई बात कर दी है? कुछ हुआ है क्या? मेरे ख्याल में तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। जज्बात किसके पास नहीं होते? किसका दिल चाहने और ना चाहने के ख्याल से खाली होता है, लेकिन जज्बात में बह जाना एक शरीफ औरत को ज़ेब नहीं देता। एक औरत का किरदार तभी मजबूत होता है जब वो अपने जज्बात पर काबू रखती है। जब वो बह गई, समझो नजर से गिर गई। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही चिढ़ गए हो तानिया से। ये टॉपिक छोड़ो। अयान कहाँ है? खेल रहा है। वैसे चलो, तुम्हारी इतनी बातें सुन के मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया कि तुम्हें किस तरह की लड़की अच्छी लग सकती है। मुझे तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने में आसानी होगी। मैं अयान को देख के आती हूँ। ये तुम्हें तानिया के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? कहीं तुम उससे कहीं जेलस तो नहीं हो? कोई बात चुप तो नहीं रही तुम्हें? जी नहीं, मेरा उससे क्या वास्ता कि मैं जेलस हूँ? लेकिन मुझसे तो है वास्ता। आपकी आवाज तो बहुत खूबसूरत है। रुके क्यों? गुनगुनाइए ना प्लीज। ये मौका बहुत मुश्किल से हाथ आया तलाल सिकंदर, तुमसे करीब आने का। अब मैं देखती हूँ कैसे बचते हो तुम। सुन यारा जल्दी करो, मुझे भी लगानी है। क्या हो रहा है भाई? कहाँ तक पहुंची है मेहंदी?
बात सुनो, इसको ना मेहंदी यहाँ तक लगवा लो। ब्राइड्स आजकल लगवाती है, बहुत फिट लगती है कसम से। हाँ तो तानिया लगवा लेती ना यहाँ तक, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पार्लर जाके इतना हैवी मेकअप अपनी मंगनी के लिए नहीं कराऊंगी। मैं आपको 1000 मर्तबा बोल चुकी हूँ। रट लगाई हुई है रात से इसने, यही ना कराओ। तो फिर आपका क्या ख्याल है? आपने भूत बन के बैठना है उसके साथ? मैं देखती हूँ कैसे नहीं मेकअप करवाती। लाली आप क्या मुझे हसीन बनाने पे तुली में? मैं ऑलरेडी बहुत प्यारी हूँ, समझ आई आपको? और मैं नहीं करवाऊंगी पार्लर जाके इतना ज्यादा हैवी मेकअप, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस इस लड़की से ना सिर्फ चिड़चिड़ करवा लो। मेरी बात सुने मोहतरमा, कल के इवेंट में ना जब वो हैंडसम और चार्मिंग लग रहा होगा और आप उसके सामने चुड़ैल लग रही होंगी, तब आपको पता चलेगा, सड़ती रहेगी फिर कल। मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे से ना हुस्न का जो वो होता है, क्या बोलते हो, कॉन्टेस्ट जीत जाना है उसने। हाँ तो जीतने दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक जीत जाए वो भी। मियां, इतना हिल हिल के मटका के बातें करने की जरूरत नहीं, आपको मेहंदी खराब हो जाएगी, मुझसे भी तो मसला है। हाय थैंक यू बानो, बहुत जरूरत थी मुझे। अच्छा छोड़े ना इसको, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रही है। मैं तो ये सोच रही थी मैं तो जाके पार्लर पे मेकअप कराऊंगी, स्मोकी स्मोकी आईज वाला। मूवी अच्छी आएगी ना हमारी, छोड़े इसको। हाँ तो फिर ऐसा करना कि तुम इसके साथ ही कल चली जाना सैलून, वहां जाके पार्टी मेकअप करवा लेना, है ना? चलो सही है। हेलो, क्या हो रहा है? बस किताब से दिल बहला रही थी। अरे हाँ, आज तो हिना की मंगनी है ना? हाँ, घर वाले तुम्हें काफी मिस कर रहे थे। मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं, कहीं तुम किसी को याद तो नहीं कर रही। फकत यादों से दिल बहल जाता हो तो इंसान को यादों से ही बहल जाना चाहिए। हिना बता रही थी कि तानिया भी लाली के हमरा सिकंदर विला में ठहरने आई है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आई होगी, मुझे नहीं पता। कमाल है, ऐसी भी क्या बेखबरी तानिया से? ये जरूर तुमसे हिना इस किस्म की बकवास करती होगी। मैंने तानिया के बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया तुम्हें। अब वो इतनी भी बुरी नहीं है ना, आप इतने आला। ये तुम्हें तानिया के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? कहीं तुम उससे कहीं जेलस तो नहीं हो? कोई बात चुप तो नहीं रही तुम्हें? जी नहीं, मेरा उससे क्या वास्ता कि मैं जेलस हूँ। लेकिन मुझसे तो है वास्ता। अब ऐसा वास्ता भी नहीं कि मैं जेलस फील करूँ। ये भी है, बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बुज़दिल लोग अपने जज्बात से खुद खौफज़दा रहते हैं, कहाँ कभी जाहिर होंगे। अच्छा ये बताओ, असद भाई की तबीयत कैसी है? जी ठीक नहीं रहती। मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं वो? मैं ही देती हूँ तो खा लेते हैं, वरना खुद तो बहुत लापरवाह हैं पापा। अच्छा मेरी ज़रा हिना से बात कराएं प्लीज़। मैं इस वक्त हिना के आसपास नहीं हूँ। मैं बाहर लॉन के एक पुरसुकून गोशे में बैठा हूँ, जहाँ पे मेरे आसपास कोई भी नहीं है। आप अकेले क्यों बैठे? मैं अकेला कहाँ हूँ? दादी बुला रही हैं शायद मुझे, मैं फ़ोन रखती हूँ। बसाइन अखियों में तेरा
कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तू ही तू रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तू ही तू रंग तूने कैसा है चढ़ाया सुनियारा 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 तेरे इश्क दा झोला पाया सुनियारा सुनियारा तेरे इश्क दा झोला पाया Fingers. रोशनी बेटा यहाँ क्या कर रही हो तुम? इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी हो दादी। हर वक्त बस इन किताबों में सर खपाना तुम। इन किताबों में जिंदगी का हुस्न है दादो। और जो इंसान होते हैं ना उनको भी पढ़ने की कोशिश करो। चलो आओ चाय पी लो, असद बुला रहा है। एक जिंदा इंसान को ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर बहुत मुश्किल है, जैसे कोई अजनबी जबान में लिखी हुई तहरीर। रोशनी बेटा आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। आए दादो। लाली, हिना किसके साथ जाएगी सलोन? शैला आप आ रही हैं, थोड़ी देर में अपने साथ लेके जाएंगे उसको। अच्छा, खुरम को मेरे पास भेज देना प्लीज, और एक कप चाय भी भिजवाती हूँ। वो जल्दी जल्दी खिलाओ। जल्दी खाओ। यहाँ बैठे हुए तुम लोग? हाँ अल्लाह, इसको देखना जरा, इसको देख के कोई कहेगा इसकी शादी है। हद हो गई, ये बिस्किट के अंदर बैठ के नहीं खाए जा सकते, यहाँ पे चढ़ के बैठी भी हो। नहीं, हद ही हो गई है वैसे। अच्छा सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, शैला आपा निकल गए तुम्हें सलोन के लिए पिक करने के लिए। ओए वो तानी किधर है? नहा रही है शायद। अच्छा लाइबा सुनो, उसको याद से अपने साथ लेकर आना, उसका ध्यान भी रखना। ओके जल्दी खा लो और उतर जाए नीचे मोहतरमा। चलो चलो जल्दी खाओ। और खाओगी? हाँ। नहीं बस अब बहुत है, तुम्हारे लिए मोटी हो जाओगी तुम। ये शाम फिर नहीं आएगी, ये शाम फिर नहीं आएगी, ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस साथ को आपकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, रुके क्यों? गुनगुनाइए ना प्लीज़। आप मेरे कमरे में? वो एक्चुअली इस घर के सारे कमरों के वॉशरूम्स बिजी थे, तो मैं यहाँ पे आ गई। मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर तलाल का कमरा है। हैरत है, आपको इस कमरे में दवाइयों की बू महसूस नहीं हुई? आप तो इतने खूबसूरत कमरे की तौहीन कर रहे हैं, मुझे तो एक अनोखी सी महक आ रही है। अच्छा, फिर तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये किसका कमरा है। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। ऐसे सोचा जाए तो लड़की बुरी नहीं है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए बात की जा सकती है। अभी मजाक करना बंद करो, अभी होटल जाओ, वहां जाके इंतजाम चेक करो। मैंने आफाक से कह दिया तुम पहुंच रहे हो। अरे मैं तो वहीं जा रहा था, बस ऐसे ही यहाँ आ गया। ताकि तुम मुझे रंगे हाथों पकड़ सको। डॉक्टर साहब,
अब किसी और का गुस्सा मुझ पर तो ना निकालें। गैर नेहा की वो खफा हम पर हुआ। लाली, कितना टाइम लगाएंगी आप? कैसी लग रही हूँ मैं? ओह माय गॉड, इतनी 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 प्यारी लग रही हो तुम कि मेरा नजरें हटाने का दिल नहीं कर रहा। वाकई? वाकई। आज अगर मारो खापी जिंदा होती ना तो तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश होती। खैर, आज बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए, इसलिए हम सैड नहीं हो रहे। अम्मी किधर है? नानू तो शैला आंटी के साथ डायरेक्ट चली गई। एक बात बताएं मुझे, ये शैला आंटी क्या होता है? आपकी मंगनी होने वाली है, मम्मी कहने की आदत डाल लें। डाली, मम्मी कहने की आदत कैसे डालूं? भाई शुरू से उनको हम आंटी आंटी कहते हैं। नानू की बेस्ट फ्रेंड है वो। नानू की बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता है, तुम्हारी तो नहीं है ना। तुम कह सकती हो मम्मी। ट्राई करूंगी। अच्छा वैसे तुम मुझे बिल्कुल रेडी लग रही हो, तो तुम एक काम करो ना, तुम खुरम के साथ आ जाना। मुझे देर हो रही, मैं भाग रही हूँ। और निकलना मत जब तक कि मैं कॉल नहीं करती वहां से, ओके? ठीक है। ठीक है, बाय बाय। बाय। तानिया, तुम अगर तैयार हो तो चलो तुम भी साथ ही। नहीं, वो मुझे अभी बाल बनाने हैं। क्या सारी गाड़ियाँ चली गई हैं? नहीं, सारी गाड़ियां अभी नहीं गई। वो खुरम इंतजार कर रहा है हिना को लेके जाने के लिए, और तलाल अपने मूड से आएगा, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो अब अगर तुम्हें टाइम है तो फिर एक काम करो कि खुरम के साथ ही आ जाना। हाँ जी, आप जाइए। वैसे भी वहाँ तो सब आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। हाँ, मैं निकल रही हूँ फिर। ओके। खुर्रम मामू, लाल दी ने कहा है कि आप हमें अपने साथ लेके जाएंगे। आ गई तुम लोग सूरतें बदलवा कर। हमारी सूरतें वैसे ही बहुत अच्छी हैं। हाँ, ओरिजिनल तो है, लेकिन थोड़ी बहुत डेंटिंग बेंडिंग तो हुई है ना। रहने दे खुर्रम भाई, यानी वैसे ही बहुत प्यारी है। हाँ, अगर ये बात तुम अपने लिए कहो तो मैं मान लूं, बाकी ये तो बेचारी खुशफहमी में मुब्तला है। ये शुआएं ना आफाक के लिए संभाल के रखो, वही डरेगा इससे। और तुम यहाँ आओ। अरे आओ। लाली भी ना सारे काम चोर यहाँ छोड़ गई है। ये शर्ट प्रेस कर दो फटाफट, 2 मिनट में। क्या खुर्रम मामू आपकी शर्ट लाइबा प्रेस करेगी? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है, लड़की की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों? 2 मिनट में। वैसे मुझे दाल में कुछ ज्यादा ही काला लग रहा है छोटे मामू। तुम अपनी तैयारी की तरफ ध्यान दो, मामू की जासूसी की तरफ नहीं। जरा ध्यान से, बहुत कीमती है। क्या मतलब है, शर्ट बहुत कीमती है, इस तरह की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं लाली को वैसे भी सब कुछ ही बताऊंगी। हाँ, क्या बताओगी? बताना है बता दो, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। खुर्रम नाम है मेरा, जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। अच्छा, क्या तुम लोग निकले नहीं अभी तक? और ये किस बात के दावे हो रहे हैं? लेकिन तो लाल मामू, खुर्रम मामू ना अपनी शर्ट बेचारी लाइबा से प्रेस करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें हर्ज क्या है? हो सकता है मुस्तकबिल में इसे ही करनी पड़े। ये लीजिए, आपकी शर्ट प्रेस हो गई। अरे वाह, सो इम्प्रेसिव, थैंक यू। तुम्हें भी लुढ़कने में टाइम नहीं लगता खुर्रम? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, लुढ़कते लुढ़कते भी खुद को झूठी अना के सहारे संभालते फिरे। अरे शर्ट तो बहुत अच्छी प्रेस की है तुमने। ये लो तुम्हारा इनाम, गाड़ी की चाबी। लो, जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो।
वैसे तलाल मामू आप कब तक आ रहे हैं? मैं थोड़ी देर में। बाकी सब निकल गए? जी सब चले गए, मेरे ख्याल से तो तानिया भी लाली के साथ ही चली गई है। चलो तुम लोग ही पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। चलो। ये मौका बहुत मुश्किल से हाथ आया तलाल सिकंदर, तुमसे करीब आने का। अब मैं देखती हूँ कैसे बचते हो तुम। तानिया भी नजरअंदाज करने वाली हस्ती थोड़ी है। सुन यारा एक गैर मर्द से इस तरह की गुफ्तगू आपको ज़ेब नहीं देती। गैर? तुम गैर कब सोए मेरे लिए? जो शख्स दिल में आ बसे वो गैर नहीं होता। लाली! जी अम्मा, ये शोर कैसा है? आ तो रहा है वाकई, मैं देखूं जाकर? तुम्हारी नंदे कहाँ है? नहीं अम्मा यहीं कहीं होंगी। लाली कुछ तो होश के नाखून लिया करो। ये शोर कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। देखते ना जाकर। शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के यहाँ चली आई हो? अपने बेगैरत भाई के करतूतों पे पर्दा डाल दी या मेरी बेटी की इज्जत का तमाशा देखने?